बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 प्रोग्राम्स किए थे, आज थर्ड करते हैं। देखें, बुक खोलें। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट। उन्होंने एक प्रोग्राम दिया हुआ है और आउटपुट भी शो किया हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं कि ये किस तरह आएगा, इस तरह का आउटपुट। वो हमने एक स्टेटमेंट लिखनी है प्रिंटफ में, जस्ट वन स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट किस तरह लिखी जाएगी, देखिए ये आउटपुट है। स्टैरिक के बाद क्या है, टैब की स्पेस है, फिर स्टैरिक है, फिर टैब की स्पेस है, फिर स्टैरिक है, फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या प्रिंट हुआ हुआ है, 2 3 4। इस तरह की हमने आउटपुट शो करनी है। प्रिंट टैब में मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टैरिक है, स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद टैब की स्पेस आ जाएगी और दूसरा स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा, फिर टैब की स्पेस आएगी ये वाली, फिर तीसरा स्टैरिक प्रिंट होगा। उसके बाद क्या है, ये इस बैक स्लैश एन की वजह से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट होगा, 1। फिर क्या है, टैब की स्पेस आ जाएगी, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर टैब की स्पेस के बाद 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, के बाद 4। इस तरह है आउटपुट। 1 2 3 नहीं है, यहाँ पे है 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हटा दें। जस्ट आपका प्रिंट क्या होना है, 2 3 एंड 4। जस्ट आपने ये नोट करना है, टैब की स्पेस ये किस लिए यूज करते हैं, टैब की स्पेस के लिए, ये किस लिए यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, जिस तरह आप लिखेंगे वैसे ये प्रिंट होके आ जाएगा। अब है आपका चौथा प्रोग्राम, देखें एक्सरसाइज 4। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द फॉलोइंग आउटपुट सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट। ये भी हमने सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखनी है। और देखें क्या हमने आउटपुट निकालना है, आई एम अ बॉय, आई लिव इन पाकिस्तान, आई एम अ प्राउड ऑफ पाकिस्तानी। हमने 3 स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में प्रिंट करवानी है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर लिखनी है। पहली स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया है, आई एम अ बॉय। नेक्स्ट लाइन में क्या है, नेक्स्ट लाइन में क्या है, तो ये किस तरह आउटपुट आएगी, जिस तरह आपकी बुक में लिखी हुई है। पहली लाइन पे आई एम अ बॉय, सेकेंड लाइन में आई लिव इन पाकिस्तान, थर्ड लाइन पे आई एम अ प्राउड ऑफ पाकिस्तानी। ठीक है, इस तरह की आपको आउटपुट शो हो जाएगी। अब आते हैं 5th प्रोग्राम पे। 5 प्रोग्राम है आपका, क्लॉथिंग ब्रांड है, ऑफर्स 50% डिस्काउंट। कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 15। उसके बाद आ लेडी, एक औरत ने 5 शर्ट्स खरीदी हैं फ्रॉम दिस ब्रांड। राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। हमने टोटल प्राइस निकालना है आफ्टर डिस्काउंट के बाद। कितने परसेंट डिस्काउंट है, 15% डिस्काउंट के बाद कितनी प्राइस उसकी निकलेगी, वो हमने प्रिंट करवाना है। और उसने शर्ट्स की प्राइस, उसने 5 शर्ट्स खरीदी हैं और उनकी प्राइस भी उन्होंने बता दिया है। पहली शर्ट की प्राइस 43 है, 423 है। शर्ट 2 की प्राइस है 320, शर्ट 3 की प्राइस है 270, शर्ट 4 की है 680, 5 शर्ट की क्या है 520। नोट दिया हुआ है उन्होंने, यूज 5 वेरिएबल्स टू स्टोर द प्राइसेस ऑफ शर्ट। वो बताते हैं ये कि जो हमने 5 शर्ट्स ये उन्होंने लिखी हुई हैं, इसी के हमने वेरिएबल्स लेने हैं। तो मैंने शॉर्ट टर्म यूज करके शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, शर्ट 4, शर्ट 5, एस की मैंने पूरा शर्ट नहीं लिखा, S1 S2 लगा लिया। ठीक है, पूरे 5 हमारे वेरिएबल्स हो गए। लास्ट में आपने सेमीकोलन लाजमी लगाना है। फिर मैंने क्या किया, फ्लोट, क्योंकि हमारी जो प्राइस है वो हमारे पॉइंट में आ सकती है। फ्लोट में ओरिजिनल प्राइस आ गया, डिस्काउंट प्राइस हो जाएगा, फिर उसकी जो पेमेंट उसने पे की है वो आ जाएगा। पेमेंट के बाद आपने ये अंडरस्कोर लगाना। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, 2 फार्मूलाज मैंने यूज किए। एक तो है जो उसने 5 शर्ट्स खरीदी हैं, उसे हमने प्लस भी तो करवाना है, उसके बाद उसका डिस्काउंट निकलेगा। प्लस मैंने करवाई, जो भी शर्ट्स थी 5 शर्ट्स को मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, सबको मैंने क्या करा दिया, प्लस। और वो जो आंसर है इसका किस में स्टोर होगा, ओरिजिनल प्राइस के अंदर। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया। जो हमारी ओरिजिनल प्राइस होती है उसको क्या किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है 100 में भी। ये देखें, जो परसेंटेज साइन होता है वो डिवाइड होता है किस में, हमारी जो 100 होती है उस प्राइस में हमारे चेंज हो जाता है। और ये इसका जो आंसर है किस में स्टोर होगा, डिस्काउंट प्राइस के अंदर। अब मैंने प्रिंट क्या करवाना था, मैंने एक ही लाइन में सारी प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, क्योंकि जो भी हमारी स्टेटमेंट है वो एक ही लाइन में प्रिंट होगी।
ये देखें, आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, जो ओरिजिनल प्राइस है उसको प्रिंट एफ अलग कर लें और जो डिस्काउंट प्राइस है प्रिंट एफ अलग स्टेटमेंट में कर लें, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मेरी आउटपुट आएगी, देखें सबसे पहले आउटपुट क्या आएगी है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट, उसके बाद मैंने \n लगाया, ये देखेंगे 0.00 क्यों लगा हुआ है, ये पॉइंट के बाद दो वैल्यू, क्योंकि मैंने यहाँ पे परसेंटेज के बाद 0.2 लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है ना, इसी की वजह से पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू शो हुई है, 2। उसके बाद डिस्काउंट प्राइस उसने कितनी रखी है, डिस्काउंट प्राइस, इसकी वजह से हमारा प्रिंट हुआ। ये फार्मूला जैसे ही अप्लाई होगा हमारी डिस्काउंट वैल्यू निकल आएगी। हमारी डिस्काउंट वैल्यू कितनी है, 331.95। ठीक है, अब हमारी जो पेमेंट उसने पे की है, आफ्टर डिस्काउंट उसने पेमेंट पे करनी थी, उसकी वैल्यू क्या है, ये 1881.05 है ये। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू शो करा के वैसे ही कैलकुलेशन करके और वैल्यू से भी आप प्रिंट करा सकते हो। अब हमारा है 5वां प्रोग्राम हो गया, छठा देखें। ये जो 6 प्रोग्राम है स्वैप वाला, मैंने आपको पहले भी करवाया था, इजी है। राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप्स द वैल्यू ऑफ 2 इंटीजर, 2 इंटीजर वैल्यूज लेनी है और उनको स्वैप करवानी है, मतलब चेंज करवानी है। ठीक है, उसके बाद विदाउट हेल्प ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल, विदाउट हेल्प ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल, मतलब हमने जो तीसरा वेरिएबल है वो डिक्लेयर नहीं करवाना, जस्ट 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं। ये देखें मैंने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए। अच्छा, यहाँ पे हेडर सेक्शन मैंने नहीं लगाया, आपने खुद ही लगाना है ये वाले प्रोग्राम में 5वें में। अच्छा, ये देखें इंट क्या है, डाटा टाइप, उसके बाद 2 मैंने इंटीजर ले लिए, एक x में स्टोर करा लिया, एक y में, लास्ट में सेमीकोलन। अब हमने करना क्या था, वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, ये हमारी आउटपुट किस तरह शो होगी, पहले ये वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग x इज इक्वल टू 10 थी, बिफोर स्वैपिंग अभी बात हो रही है, x की वैल्यू क्या थी 10, y की वैल्यू 5, ये प्रिंट हो गया। आगे हमने ये फार्मूलाज अप्लाई करने हैं 3, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये कॉमेंट्स लगा के मैं समझा देती हूँ। x की वैल्यू क्या है 10, 10 प्लस क्या हो जाएगा 5, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई 15 हो गई। अब ये वाला फार्मूला देखिए, x को माइनस करना है y के साथ, x की वैल्यू ये वाली जो निकली है, अब जो न्यू वैल्यू निकली है वही आप लगाएंगे, क्या वैल्यू है 15 को माइनस करना है, y की वैल्यू क्या है 5, तो y की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। अब ये वाला फार्मूला देखिए, x को माइनस करना है y के साथ, x की वैल्यू क्या थी 15 थी, माइनस y की वैल्यू क्या निकली है 10, आंसर क्या आया x में जो स्टोर हुआ 5। अब आउटपुट देखें, हमने स्वैप करवाना था, पहले x की वैल्यू क्या थी 10 थी, अब x की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, ये x की वैल्यू निकली है ना, तो हमारा आउटपुट x की वैल्यू 5 हो गई। दोनों वैल्यूज को स्वैप करवाने के लिए आपने ये 3 फार्मूलाज यूज करने होते हैं। पहले x की वैल्यू क्या थी 10, अब क्या हो गई 5, पहले y की वैल्यू क्या थी, अब क्या हो गई 10, स्वैप हो गई वैल्यूज, ये था आपका आउटपुट। बाकी 4 प्रोग्राम्स रह गए हैं, ये हम करेंगे कल को। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।